जब मैं अपने शहीद पिताजी के टुकड़े घर लाई तो मैं नाराज थी इस देश से। मैं नाराज थी। मेरे दिल में ये भावना थी, मैंने अपने पिता को भेजा, तुम्हारा काम था सुरक्षित रखना। मैंने अपने पिता को हिफाजत से तुम्हारे पास भेजा और तुमने ये टुकड़े लौटा दिए मुझे, और वो टुकड़े इस झंडे में लपेटे हुए थे, देश के झंडे में। मैं नाराज थी। मैं समझती हूं शहादत की का क्या मतलब है। जैसे आज मैं 52 साल की हूं, आज मैं 52 साल की हूं, पहली बार मैंने ये चीज सार्वजनिक ऐसे मंच पे कही है। लेकिन वो जो नाराजगी थी मेरी, आस्ते आस्ते मैं समझी कि उस तरह की जो नाराजगी होती है वो सिर्फ उससे होती है जिससे प्रेम करते हैं हम। मेरे देश के लिए मेरे दिल में कितना प्रेम है, मैं कैसे समझाऊं। जब मोदी जी मंच पे खड़े होकर मेरे पिता को देशद्रोही बोलते हैं, जब मोदी जी कहते हैं कि मेरे पिताजी ने कोई कानून बदल दिया अपनी मां से विरासत लेने के लिए, तो मेरे दिल तो मोदी जी इस बात को समझ नहीं पाएंगे कि मेरे पिताजी को विरासत में धन दौलत नहीं मिली, मेरे पिताजी को विरासत में शहादत की भावना मिली। आप समझ सकते हैं, आप समझ सकते हैं। इस देश के किसान हो, इस देश की मिट्टी आपने सींची है अपने पसीने से, अपने इतने बेटे भेजे हैं सरहद पे। जब आपके बेटे शहीद होते हैं इस देश के लिए, तो मैं जानती हूं कि आपके दिल में क्या भावना है, क्योंकि वही भावना मेरे दिल में है। लेकिन आज जो परिस्थिति बन गई है उसमें हमारे प्रधानमंत्री जी ये सोचते हैं कि उनको अपनी गाड़ी से उतरकर आपसे मिलने की जरूरत ही नहीं है। वो सोचते हैं कि उनको अपने कार्य की गिनती भी नहीं सुनानी है आपको। हम लोग वोट लेने जाते थे, पिताजी के लिए प्रचार करते थे अमेठी में, तो पिताजी कहते थे, हम पूछते थे कि पिताजी क्या बोले, छोटे से थे, कहते हैं बोलो कि मैंने क्या काम किया है और क्या हम करने जा रहे हैं। हमें सिखाते थे कि ये किया है, ये किया है, ये किया है। हम बच्चे थे। ये हमारी राजनीतिक परंपरा है कांग्रेस की। और आज प्रधानमंत्री जी को लगता है कि 10 साल से हम सत्ता में हैं, भाई जनता को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। जनता को इतना कह देते हैं कि आपके भैंस चुराए जाएंगे, आपके मंगलसूत्र चुराए जाएंगे, आपकी सारी संपत्ति कांग्रेस उठा के किसी और समुदाय को दे देगी और इसी में हमें वोट मिल जाएगा। फिर से नैया पार और फिर से 5 साल सत्ता। अपमान है जनता का, अपमान है लोकतंत्र का। नकार रहे हैं आपको। आपकी इतनी बड़ी समस्याएं हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। किसान आंदोलन करता है, महीनों के लिए दिल्ली के बाहर बैठता है, रो रहा है। आप क्या करते हैं? बिजली बंद कर देते हैं, पानी बंद कर देते हैं और उसको देशद्रोही कहते हैं, आतंकवादी कहते हैं, खालिस्तानी कहते हैं। उसकी सुनवाई नहीं करते। लाखों किसान बैठे हुए हैं। आप सब ने देखा, हम सब ने देखा ये होते हुए। मैंने तो यूपी में देखा है कि सरकारी कर्मचारी, मेरी बहनें आंदोलन कर रही थी, चुपचाप पार्क में बैठी आंदोलन कर रही थी कि हमारा मानदेय बढ़ा दीजिए। अध्यापिका थी सारी। पुलिस ने उनको पीटा, घसीट के ले गए, जेल में डाल दिया और उन पे रासुका कानून डाल दिया, देशद्रोही का दर्जा दे दिया। ये हो रहा है आज अपने देश में। नौजवान तमाम बेरोजगार हैं। 70 करोड़ नौजवान बेरोजगार हैं हमारे देश में आज। 45 सालों में इतनी बेरोजगारी इस देश ने नहीं देखी जितनी आज देख रहे हैं। और मोदी जी का क्या जवाब है? अग्निवीर। मोदी जी अग्निवीर जैसी स्कीम लाते हैं कि सेना में भी जो भर्ती होने जा रहा है, जो देश के लिए शहीद होने जा रहा है, वो भी 4 साल के लिए जाए और वापस आएगा तो बेरोजगार होगा। और भगवान ना करे शहीद हो जाए देश के लिए, तो उसको शहादत का पेंशन नहीं मिलेगा, उसके माता पिता को पेंशन नहीं मिलेगा। हमने 1 रैंक 1 पेंशन की बात की। मोदी जी ने क्या कहा? 1 रैंक अलग अलग पेंशन।
आज सेना में किसी का हाथ कट जाए, किसी का पांव कट जाए किसी वजह से, जंग में घर आएगा उसको पेंशन नहीं मिलेगा डिसेबिलिटी का, वो भी काट दिया है। तो किसके लिए काम कर रहे हैं? सिर्फ अडानी जी अंबानी जी के लिए? सिर्फ बड़े बड़े खरबपतियों के लिए सारी नीतियां बन रही हैं? देश की सारी संपत्ति सिर्फ उनके लिए? देश के हवाई अड्डे, बंदरगाह, कोयले के खदान सब कुछ उनको दे दिए, और बदले में क्या मिला? उन्होंने मीडिया खरीदी आपके लिए, तो मीडिया चुप रहती है, आप कुछ भी करते हैं। उन्होंने संपत्ति दी आपकी पार्टी को, आपकी पार्टी दुनिया की सबसे अमीर पार्टी बन गई है। जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।